हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ सर। सर क्या खबर? आगे बोलो चिमा जी। राव के निजाम से मुलाकात सफल हुई। अच्छी बात है। बैठ जा। ये जब से पेशवाई में आई है मेरे बेटे ने हार का नाम ही नहीं सुना। तेरा आने वाला बच्चा भी नसीबवान है काशी। माँ सर, आने वाले बच्चे की और राव की जीत की खुशी में ब्राह्मण भोज होना चाहिए। मंजूर। हमारी तरफ से कृष्णा जी भट्ट को निमंत्रण देना कि आज का दोपहर का ब्राह्मण भोजन शनिवार वाड़ा में होगा। चला निगाह। चिमा जी, मस्तानी को संदेशा भेजो। नई हवेली में पहली ईद मुबारक हो हमारी ईदी। क्या हुआ? ऐसा लगा पेशवा ने हमें पुकारा। ये आपका वहम है भाई साहब, वो यहाँ क्यों आएंगे? निजाम से जीते हैं तो पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे ना, आप भी ना। उधर जाएगा भाई। ये क्या बचपना है राव? आपकी इश्क का असर है मस्तानी साहिबा, पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो। क्या बात है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पर कमाल का नूर दिख रहा है। आपके आने का नूर। जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। भाई साहब, वो शनिवार वाड़ा से माँ साहब का संदेश आया है। क्या लिखा है? आज रात शनिवार बाड़ा में पेशवा की जीत का जश्न होगा। मस्तानी भाई को हुक्म है कि वो इस मौके पर आकर महफिल में अपना नाच पेश। अब मस्तानी नहीं नाचेगी भाई। भोजन परोसा गया है, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। श्रीमत नहीं आए अब तक। वो आते ही होंगे, आप शुरू तो कीजिए। अपन यजमान के बिना हम कैसे भोजन? हाँ साहब। पहुंचा दिया संदेशा? जी, लेकिन लेकिन क्या? जी कहा है मस्तानी साहिबा आज के बाद नहीं नाचेंगी। ऐसा किसने कहा? मस्तानी ने? जी नहीं, श्रीमंत ने। आपके और बेटे कहा है आज वो ईद की दावत वहीं खाएंगे। शनिवार वाड़ा उनका इंतजार ना करें। कृष्णा जी भट्ट, अब यहाँ भोजन नहीं हो सकता। कृष्णा जी भट्ट, अगर आप भरी हुई थाली से उठेंगे तो पेशवाई का अपमान होगा। अगर यही पेशवा की पेशवाई है तो मुगलाई क्या बुरी है अप्पा? खैरा तो मस्जिद के बाहर ही मिल जाती है अप्पा। आ गए राव। निजाम पर जीत की बधाई। आपको आयुष्मान हो। क्षमा सावी आने में थोड़ी देर हो गई। आप कोतरूर आवास में ईद मना रहे थे, सारे ब्राह्मण बिना खाए चले गए। कोई बात नहीं, कल फिर से बुला लेंगे और दुगनी खुशी मनाएंगे। किस बात की खुशी? मस्तानी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ जी, आप पता चला। उसी अफनी के साथ खाना खाने पर ब्राह्मणों ने हमारे घर का खाना ठुकराया।
जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा राहुल? मत है बोलू ना का। मैं कह रही थी कि काशी को मत बताना। क्या है ना माँ साहब, हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगा है, और कभी किसी से छूट के नहीं, धमकी की चोट पर किया है। काशी भाई भी इधर बैठे पूरे शनिवार वाड़ा में आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, बस यूं ही चांद को देख रहे थे। ये चांद भी ना, कभी इस बदली के पीछे तो कभी उस बदली के। हाँ जी, ये ऐसे ही अब रहेगा। ये अब ऐसे ही रहेगा। यही ना कि आप खाना खा कर आए। हाँ जी, ये लीजिए पान। नहीं, बात वो नहीं है काशी, हम किसी और से मतलब लोग जो कह रहे हैं वो सही है। सही है। क्या कह रहे हैं? कि पेशवा बाजीराव को किसी की नजर लग गई। लोग कहते थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम इन चीजों को मानते नहीं हैं, आप जानती हैं। पर हम तो मानते हैं। मौलवी तू भी ना ले। कुछ नहीं हो सकता भाई। हाँ जी, ये भी माँ बनने वाली है, वो भी माँ बनने वाली है। दुश्मन की छाती में तलवार पिरोना आसान है, पर रिश्तों की मोतियों में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल। हमारे दिल की हर धड़कन यही चाहती है कि हम हर पल हर घड़ी आप ही के साथ रहें। जब तक हम खुद काशी को आपके और हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं देते, हम आपसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि काशी हमारी पत्नी ही नहीं, हमारी दोस्त भी है, और उससे हम कुछ छुपाना नहीं चाहते। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। होना चाहिए। जुबरी, भाई साहब, भाई साहब, क्या खबर लाए हो सिंह? आज भी आपका पैगाम उन तक पहुंचा नहीं पाया। खबर मिली है कि पेशवा बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिलेंगे। तुम इसी वक्त उन्हें मिलने जाएंगे, पालकी तैयार करो। भाई साहब, ये खबर झूठ भी तो हो सकती है, सच भी तो हो सकती है। इतने रात में अकेले शनिवार वाड़ा निकलना मतलब आपकी जान को खतरा है। गलत स्टेप उन्होंने चिट्ठी जो है ना वो गलत भेजी है, जो असल है वो उन्होंने जला दी है। ये दुश्मन की चाल है। नहीं पता वीर सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मस्तानी साहब आई है। श्रीमंत कहाँ? कचेरी में। अंबाजीपन की बहू आई है। शालू भाई जी, इतनी रात गए, किसकी पालकी है पता करो जरा। शर्म है बिल्कुल यार। बाजीराव तो एक चीज़ें सही से चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उनके साथ वाले हैं ना, उनकी माँ है या पत्नी है या
उनको भी नहीं छोड़ना चाहता और नहीं। ऐसे ही है, सारों को भाई साथ लेकर जाएंगे, लेकिन अब जो मामला बढ़ रहा है ना वो यही है कि भाई मस्तानी के ना मतलब कि उसको ख़त्म ये करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है। वही ना, जो खत लिखा था वो तो भाई उन्होंने जला दिया, अपने से कोई लिख के उन्होंने भाई वापस भेज दिया कि वो बीमार है, तो वो तो भाई बाकी आई है इधर। भाई मस्ताना ने जो खत दिया था ना वो तो इधर ही भाई उन्होंने जला दिया है, तो उन्होंने अपनी तरफ से भेजा है कि वो बीमार हो गया है। तो भाई मस्तानी तो उधर से ऐसे आ रही है जैसे नई नवेली दुल्हन आ रही है। तो भाई उन्होंने इसको जाल में फंसाना है, अब देखो आगे क्या होता है। तो वो गई है। पेशवा भी इतना कमजोर नहीं है भाई। बाजीराव ने तो भाई चिट्ठी लिखी थी कि मैं अपनी बीवी और माँ को ना भाई समझा कर या उनको मना कर भाई आपसे मिलूंगा, तब तक आपसे नहीं मिलूंगा। लेकिन भाई उधर उन्होंने भाई चिट्ठी वो जो है ना जला दी, उधर और चिट्ठी उन्होंने भाई भेज दी है। नहीं ऐसे है, लेकिन ये कि मामला काफ़ी भाई ख़राब हो चुका है, जो कि मतलब एक लग रहा था ना इजी उस वक्त बताने भी लगा था, लेकिन उसने नहीं बताया। अब उसने ये फैसला किया कि मैं पहले बताऊंगा फिर आगे चीज़ें जो है ना वो चलेंगी, लेकिन इधर भाई प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दी। अब देखो आगे। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट भाई, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।